भविष्य और भवितव्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। यह चुनाव सही अर्थ में आप सबके भविष्य का और भवितव्य का निर्णय करने वाला चुनाव है। आपको पता होगा कि 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और उसके बाद में इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, फिर सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। हमारा देश 75 साल पूरे कर रहा है और इस 75 साल के इतिहास में 60 साल शासन करने का अवसर कांग्रेस पार्टी को मिला। जब बैलजोड़ी थी तो आप लोगों ने बैलजोड़ी पर ठप्पा मारा, फिर गाय बछड़ा आया, लोगों ने गाय बछड़े पर ठप्पे मारे, फिर पंजा आया, पंजे पर ठप्पे मारे। कांग्रेस ने कभी 20 कलमी, कभी 5 कलमी, कभी 40 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा की। कांग्रेस की सरकार ने यह ऐलान किया कि हम देश से गरीबी हटाएंगे, गरीबी मिटाएंगे, गरीबी हटाओ, ये कांग्रेस पार्टी का नारा था। 60 साल तक कांग्रेस पार्टी को मौका देने के बाद में भी क्या गरीबी हटी? क्या बेरोजगारों को रोजगार मिला? क्या गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हुआ? क्या गांव में जाने के लिए रोड बने? क्या गांव की जनता को शुद्ध और स्वच्छ जल मिला? क्या गांव के जवान युवाओं के हाथों को काम मिला? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यही है कि जो सपने दिखाए थे वो सपने ही रह गए। बहनों और भाइयों, जो नेता सपने दिखाता है जनता उसके ऊपर बहुत खुश हो जाती है, पर दिखाए हुए सपने पूरा करता है तो जनता कभी उसको भूलती नहीं, उसका साथ जन्म भर देती है। और जो नेता दिखाए हुए सपने पूरे नहीं करता, जनता के साथ विश्वासघात करता है, उसको जनता उखाड़ कर फेंक देती है। यही राजनीति का इतिहास है। अब याद करिए कि 47 के बाद हिमाचल कहां था और कहां है। 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार आई। मैं बाकी चीजों की बात नहीं करता, मेरे ही डिपार्टमेंट की बात करता हूं। 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल में जितना काम हमने किया, उतना काम कांग्रेस पार्टी ने 60 साल में नहीं किया, वो 10 साल में हमने करके दिखाया। और केवल रुका नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी समस्या को मैं समझ सकता हूं। बहुत बार हिमाचल में आया हूं। आपकी सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो रोड की समस्या है, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जलोड़ी जोत से कुल्लू जिले में बंजार से आभी के बीच 1000 करोड़ की लागत से हमने 3 किलोमीटर के टनल का निर्माण करने का निर्णय कर लिया। इसका डीपीआर चल रहा है और डीपीआर मिलने के बाद निश्चित रूप से तुरंत इसका काम शुरू होगा। ये वचन मैं आप सबको देता हूं। किन्नौर से रामपुर आने जाने का 3 घंटे का समय इसके कारण बचेगा, आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कुल्लू से देवेंद्र नगर के बीच उरला में 600 करोड़ की लागत से 3.5 किलोमीटर टनल का दिसंबर 2024 में यह भी डीपीआर पूरा हो जाएगा
और पठानकोट से लेह और कुल्लू से कांगड़ा आने जाने का समय 3 घंटे बच जाएगा। कीरतपुर नेरचौक प्रोजेक्ट में सुंदरनगर में 6.5 किलोमीटर का बाईपास भी जून में बन जाएगा। ये भी विश्वास मैं आप सबको देता हूं। बहनों और भाइयों, हम हिमाचल प्रदेश में करीब 20,000 करोड़ रुपए खर्चा करके टनल का निर्माण कर रहे हैं। ये टनल में मैं आपको बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूं। मैं जब विद्यार्थी था तो हमारे यहां भाषण दिए जाते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हम केवल स्कूल में बोलते थे। मुझे इस बात का पता नहीं था कि कभी जीवन में ऐसा भी अवसर आएगा कि ये पूरा करने का सौभाग्य मुझे मिलेगा। आप मनाली से रोहतांग पास जाते हैं तो जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अभी हमने अटल टनल बनाई है, 8 मिनट में आप पहुंच जाते हैं। और अटल टनल से बाहर आने के बाद लद्दाख और लेह तक हम 20,000 करोड़ रुपए खर्चा करके 8 टनल बना रहे हैं और इसमें 3 हिमाचल में और 4 लद्दाख में है। शिंगोला में टनल, बारालाचाला में टनल, साधना ला पास में टनल। एक तो 7 किलोमीटर की है, एक 13 किलोमीटर की है, एक 4 किलोमीटर की है। और बहनों और भाइयों, ये पहली बार हिमालय के बीच में बड़ी बड़ी टनल का हम निर्माण कर रहे हैं। तांगलांग टनल लद्दाख, लाचुंगला टनल 14 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, फातुला टनल 2 किलोमीटर, नमकीला पास टनल 2 किलोमीटर। करीब 20,000 करोड़ रुपए केवल टनल पर हिमाचल प्रदेश में हमने खर्चा करने का तय किया है। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि आप सब लोग यहां विशेष रूप से आप पहाड़ी पर रहते हैं और पहाड़ी पर रहने के कारण हमने ये तय किया है कि ये ऊपर से ऐसा घूम घूम के गाड़ी में बैठकर जाना पड़ता है। वैसे डीजल पेट्रोल बहुत खर्चा होता है। मैं तो ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। मैं तो 10 साल के अंदर इस देश का डीजल और पेट्रोल को खत्म करना चाहता हूं। मुझे मौका मिला और आपको भी अनुरोध करता हूं कि अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस आई है और आप 100 रुपए का डीजल जा खर्चा करते हो, केवल 4 रुपए की बिजली लगती है। और हिमाचल प्रदेश में तो हाइड्रो पावर है। जयराम जी को मैंने बताया था कि ये सब रोपवे, केबल कार हम बनाएंगे। आप 3 रुपए के भाव से केवल उस समय बिजली दे दो। मैं पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाकर हिमाचल में 20,000 करोड़ की रोपवे और केबल कार बनाने का काम कर रहा हूं। मुझे खुशी है, बिजली महादेव रोपवे हमने मंजूर कर दिया है। 2.8 किलोमीटर की रोपवे है और इसके कारण श्रद्धालु केवल 7 मिनट में मंदिर पहुंच जाएंगे और रोज 40,000 लोग जा सकेंगे। मंडी जिले में शिकवारी से भटिकीदार ये रोपवे 3 किलोमीटर 240 करोड़। मनाली से हामटा दर्रा पिंपरी से रोपवे 6 किलोमीटर 464 करोड़। मनाली से लंबादूक तक रोपवे 3 किलोमीटर 216 करोड़। मनाली शहर में रोपवे 11 किलोमीटर 900 करोड़ रुपए। और लाहौल स्पीति में केलांग से बखम तक रोपवे 2 किलोमीटर 160 करोड़ रुपए। और कुल्लू में बरेशैनी से माणिकरण के खीर गंगा तक रोपवे 8 किलोमीटर 650 करोड़ रुपए। कंगना जी, मैंने इसी लोकसभा क्षेत्र में ऑलरेडी मंजूर करके रखे हैं। इसका भी काम चुनाव के बाद शुरू होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में रोड का काम करने में बहुत कठिनाइयां हैं। रोड के बाजू में घर बने हुए हैं, कभी कभी फॉरेस्ट है, एक्विजिशन करने में बहुत तकलीफ होती है। हम हिमाचल में 1 लाख करोड़ के रोड कंस्ट्रक्शन की योजना को हमने मंजूरी दी है
और कुछ तो योजनाएं ऑलरेडी पूरी हो गई है। जहां तक मंडी में है, इसमें पठानकोट मंडी मार्ग एक ही रोड पर हम 12,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। 171 किलोमीटर 4 लेन ये काम है और दिसंबर 2025 तक ये पूरा करेंगे। एक साथ 13 किलोमीटर मार्ग ये ग्रीनफील्ड है, यानी नया रोड है और पठानकोट से मंडी की 48 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। मंडी में बाईपास करने से बिजनी में 4 लेन टनल का निर्माण करेंगे। कोटला में 700 मीटर और तिलोकपुर में 450 मीटर 4 लेन टनल का काम जून 2024 में इसमें पूरा हो जाएगा। मंडी से नेर चौक से कुल्लू तक 4,800 करोड़ रुपए की लागत से 74 किलोमीटर 4 लेन मार्ग मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। इससे 3 घंटे का समय बच जाएगा। 9 टनल और 140 मीटर लंबे पुल का भी निर्माण हो रहा है। कुल्लू मनाली के लिए नया बाईपास 1000 करोड़ 37 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर ये डीपीआर भी मार्च तक पूरा मिलेगा और इसके कार्य का शुभारंभ होगा। कुल्लू से मनाली के लिए ब्यास नदी के दोनों तरफ से ट्रैफिक का आना जाना इससे आसान होगा। ये लुधियाना से रूपनगर ग्रीनफील्ड 5,000 करोड़ रुपए का रोड हम बना रहे हैं। 128 किलोमीटर 4 लेन है। दिल्ली से लुधियाना और लुधियाना रूपनगर रोड से डायरेक्ट हिमाचल प्रदेश में मनाली तक एंट्री हो जाएगी, जिससे टूरिस्ट बढ़ेंगे। आपको बहुत बड़ा रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। लुधियाना से मंडी, धर्मशाला, बिलासपुर तक सीधी कनेक्टिविटी होगी। मेरा विश्वास है कि इससे निश्चित रूप से टूरिज्म में बहुत बड़े प्रमाण में जो बाढ़ होगी, जिसके कारण यहाँ रोजगार का निर्माण होगा। कीरतपुर से नेरचौक 3,000 करोड़ की लागत से 82 किलोमीटर 4 लेन ये रोड जल्दी पूरा होगा। 5 टनल महला, थापना, पुन्नू, मल्यावर, बवाना में आवागमन आरंभ हुआ है। चंडीगढ़ से मनाली की यात्रा 9 घंटे जो लगते थे वो अब केवल 4 घंटे में हो जाएगा। ये विश्वास मैं आप सबको देता हूं। और चंडीगढ़ से मंडी की जो डिस्टेंस है वो भी 50 किलोमीटर दूरी इससे कम होगी। मैं आपको ये जो सब कुछ बता रहा हूं, शायद आपको लग रहा होगा कि ये सपने दिखा रहे हैं। चुनाव का टाइम है तो सपने दिखा रहे हैं ऐसा आपको लगेगा, पर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं ऐसी घोषणा करने वाला नेता नहीं हूं। मैं जो बात कहूंगा वो एक एक बात डंके की चोट पर पूरी करके बताऊंगा। 10 साल में ये मीडिया के भाई है, मैंने की हुई घोषणा के बारे में कोई मुझे सवाल नहीं पूछ सकता। वो हर बात जो मैंने कही वो काम मैंने पूरा किया है। बहनों और भाइयों, मैं किसान हूं और किसान होने के नाते 3 चीनी मिलें भी चलाता हूं। और आपको पता होगा कि मैं तो ज्यादातर एग्रीकल्चर में भी काम करता हूं और मेरी रुचि भी वही है। मुझे 9 डॉक्टरेट मिली है, डीलिट्स मिली है, जिसमें से 5 डॉक्टरेट जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। मेरे यहां मैंने बीच में ड्रोन से स्प्रेइंग किया और एक ड्रोन लॉन्च किया है जो 400 किलो का सामान उठाएगा। आपका एप्पल पहाड़ पर रहेगा, 400 किलो एप्पल पहाड़ पर उठाकर ड्रोन नीचे आएगा और डायरेक्ट ट्रक में लोड कर देगा। आपकी कॉस्ट बच जाएगी। धीरे धीरे लोगों को भी ऊपर नीचे ले जाने के लिए इसका उपयोग होगा। यहां से दवाइयां ऊपर तक जाएगी। एक तरफ रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे, दूसरी तरफ ड्रोन। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, जब जयराम जी थे तो भी मैं उनको कहता था, अभी के मुख्यमंत्री को भी मैंने बार बार बताया कि हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारा एप्पल दुनिया के अनेक देशों से हमारे देश में आता है। मुंबई और दिल्ली में जब शादी का रिसेप्शन होता है तो जो फ्रूट्स रहते हैं वो विदेशों से आए हुए रहते हैं। हमारा सीड और हमारी जो हमारे प्लांट है, कलम है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। बीच में मैं जब कश्मीर गया था तो न्यूजीलैंड से, पोलैंड से, वहां से एप्पल की जातें लाकर
यहां हम उसको डेवलप करने का प्रोग्राम वहां शुरू किया। यहां भी हमको हमारी एप्पल को और सुधारना होगा ताकि वर्ल्ड का बाहर का एप्पल यहां नहीं आए और हमारे हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के किसानों को उनके एप्पल को अच्छा भाव मिले। ये हमारी कोशिश है। केवल देश में नहीं तो हिंदुस्तान से उसका एक्सपोर्ट हुए। बहनों और भाइयों, हमारा देश सुखी, समृद्ध और संपन्न होना चाहिए। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण होना चाहिए। और ये अगर करना है तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक है एग्रीकल्चर और दूसरा इंडस्ट्री। अगर इंडस्ट्री डेवलप करनी है तो चार बातों की जरूरत है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अगर चार बातें होगी तो उद्योग आएंगे, और उद्योग आएंगे तो यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा। दूसरी जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो है टूरिज्म। विश्व से लोग उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर टूरिस्ट के रूप में आते हैं। उनको क्या चाहिए? उनको अच्छे रोड चाहिए। अभी जम्मू से श्रीनगर के बीच में हमने 18 टनल बनाई है। जोजिला टनल एशिया की सबसे बड़ी कारगिल के नीचे लगभग 2 महीने में पूरी हो जाएगी। झेड़मोर टनल बनी है। अब हिमाचल में टनल और रोड बन रहे हैं। यहां बिजली है, रिसोर्ट बन रहे हैं। और इसके कारण जब टूरिज्म बढ़ता है तो टूरिज्म में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, पूंजी लगती है, वो 49% रोजगार निर्माण करने के लिए होती है। हमारी सरकार ने यह तय किया है कि हिमाचल जैसे राज्यों में रोजगार निर्माण करने के लिए टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। मुझे याद है जयराम जी मुख्यमंत्री थे, मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था। अनेक सालों से हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हमारा कश्मीर, अनेक झगड़े चल रहे थे, योजनाएं अटकी हुई थी। मैं सब मुख्यमंत्रियों को बुलाया था, जयराम जी भी आए थे। अब वो मुख्यमंत्री थे, मैंने कहा दरवाजा बंद किया है मैंने, जब तक आप समाधान नहीं ढूंढोगे, एक मत नहीं करोगे, मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगा। और 23 में से 17 झगड़े निपट गए। लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना 6000 करोड़, रेणुका जी बांध परियोजना 5000 करोड़, किशाऊ बांध परियोजना 12000 करोड़, ये तीनों योजना को उस समय मैंने मंजूरी दिलाई है। जल्दी ही इसका काम शुरू होगा। हिमाचल को 370 मेगावाट बिजली मिलेगी और 7000 करोड़ लीटर पानी पीने के लिए और सिंचाई के लिए मिलेगा। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तक ये पानी जाएगा। बहनों और भाइयों, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, पानी उपलब्ध होगा, हाइड्रो पावर उपलब्ध होगी तो पर्यटन बढ़ेगा, और पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा, और हिमाचल प्रदेश से गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी पूरी तरह नष्ट होगी। यही हमारी सरकार का कार्यक्रम है। हम हिंदुस्तान की प्रगति करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनाना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान को भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। हम भारत माता को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना चाहते हैं। हमारा सिद्धांत यही है कि हम 2-4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ। यही हमारा सिद्धांत है और यही हमारा विचार है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जैसे कहा था कि ये समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता हम नष्ट करेंगे। जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्र नारायण को हम भगवान मानेंगे, उसकी निरंतर सेवा करेंगे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा, ऐसा हम समझेंगे। बहनों और भाइयों, आप बहुत कठिनाइयों से यहां रहते हो। यहां के परिस्थिति को, यहां के आह्वान और चैलेंजेस को अवसरों में ले जाना हमारा काम है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं
कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम। आज आपके यहाँ अनेक जगह मशरूम की खेती हो रही है, अच्छे क्वालिटी का मशरूम पैदा हो रहा है, वो एक्सपोर्ट हो सकता है, अच्छे एप्पल तैयार हो सकते हैं, टूरिज्म बढ़ सकता है, रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, टनेल, रोड और बिजली, इसके कारण विकास का दौर 2 गुना 3 गुना बढ़ सकता है। सुखी, समृद्ध, संपन्न हिमाचल, यही हमारा सपना है। पिछले बार जो संकट आपके ऊपर आया था, तब मैं हिमाचल में आया था। ये जो पहाड़ है, ये पत्थर ही नहीं है। मैं थोड़ा जियोलॉजी को जानता हूं। जियोलॉजी में पत्थर के 10 प्रकार बताए हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट है, टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, आर्थोक्लेट, क्वार्ट्ज, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। और मैं जब रोड बना रहा था, टनल बना रहा था, तो इसमें पत्थर ही नहीं है, सब मिट्टी है। मैं मनाली के तरफ गया था, सब जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, काफी नुकसान हुआ। नदी के दोनों बाजू में लोग रहते हैं, ऊपर से पहाड़ गिरते हैं, लोगों की बर्बादी होती है। मैंने स्विट्जरलैंड से टेक्निक लाया है, स्पेशली प्रोजेक्ट में जो लैंडस्लाइड्स के जो पॉइंट्स हैं, उसको सुधारने के लिए हम इंटरनेशनल कंसल्टेंट को लाकर उसको सुधार रहे हैं। जो संकट आया तो भारत सरकार की ओर से यहाँ के उस समय के पीडब्ल्यूडी मंत्री मुझे मिले। हम विकास में अन्याय नहीं करते, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही बात मोदी जी ने कही है। और उस समय मैंने अपने विभाग की ओर से, भारत सरकार की ओर से और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है उसकी ओर से हिमाचल की बहुत मदद की। वो मदद हिमाचल सरकार की नहीं थी, वो मदद भारत सरकार की थी। ये बात मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं आपको एक ही प्रार्थना करूंगा कि देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए सही नीतियां चाहिए और सही नेतृत्व चाहिए। अगर सही नेतृत्व नहीं होगा तो 60 साल का अनुभव आपने किया है। और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं कि देश में फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार देश के विकास के लिए, देश के तकदीर को बदलने के लिए लानी है। आपको मैं एक ही बात की गारंटी देने के लिए आया हूं। मैं एक बार आने वाला था, पंजाब हरियाणा आकर वापस चला गया था। बाद में फिर कंगना जी का फिर फोन आया, यहाँ का आग्रह किया, मैं फिर आज नागपुर से निकल कर आया हूं। मैं एक बात के लिए आया हूं, आप कुछ चिंता मत करो, आप कमल की बटन दबाओ, कंगना जी को चुनकर दो। मंडी लोकसभा क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश की विकास की गारंटी देने के लिए आपके पास आया। सभी सभी बीमारियों के ऊपर एक ही इलाज है, कमल की बटन दबाओ। और मेरी गारंटी, मोदी की गारंटी है, आपकी तस्वीर बदल जाएगी, आपकी तकदीर बदल जाएगी और आपका विकास की अपेक्षाएं पूरी होगी। इसी बात का विश्वास देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कंगना जी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने उनके झांसी की रानी के ऊपर जो सिनेमा था, बहुत सुंदर देखा था, बहुत अच्छा था। वो बहुत प्रतिभाशाली कलाकार है और अभी आपकी सांसद बनकर यहाँ के विकास पे आपका साथ देना चाहती है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सांसद बनकर आपका विकास करना चाहती है। उनका जन्म स्थान भी हिमाचल है और इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि 100 बीमारियों का एक ही इलाज है। कमल को चुनिए, कमल की बटन दबाइए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, हमारी सरकार को लाइए। जो जो बातें मैंने बताई वो 100% पूरी करने की गारंटी लेकर मैं आपके पास आया हूं। आप उनको जिताइए, रिकॉर्ड ब्रेक मार्जिन से जिताइए और भारतीय जनता पार्टी को और कंगना जी को आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। यही प्रार्थना करने के लिए मैं आपके पास आया हूं।
मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से जो गारंटी मैंने दी है वो मैं निश्चित रूप से पूरी करूंगा। ये वचन देते हुए आप सबको शुभकामना और शुभेच्छाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ जोर से कहिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार।